इस घर में तुम्हारी किस्मत की लकीरें भी मैं ही लिखूंगी। बुआ की यह बात सुनकर पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूजा घर सन्न रह गया। लेकिन पूजा ने जो जवाब दिया वह सुनकर बुआ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था इस घर में, आइए जानते हैं। सुबह का समय था। साजन घर में शादी की तैयारी चल रही थी। पूजा किचन में सबके लिए चाय बना रही थी। वह सुबह का समय था। साजन घर में शादी की तैयारी चल रही थी। पूजा किचन में सबके लिए चाय बना रही थी। वह इस घर में नई बहू थी और दिल से चाहती थी कि सब उससे खुश रहें। लेकिन घर में एक इंसान ऐसा भी था जिसे पूजा की खुशी बिल्कुल पसंद नहीं थी, और वह थी बुआ। बुआ धीरे धीरे किचन में आई और पूजा के ऊपर से नीचे तक देखने लगी। फिर ताना मारते हुए बोली, वाह पूजा, बड़ी बहू बनकर आई हो, लेकिन काम करने का तरीका तो नौकरानी जैसा है। पूजा ने यह बात सुनने के बाद कुछ भी नहीं कहा। वह बस चुपचाप काम करती रही। लेकिन बुआ का मकसद तो कुछ और ही था। वह पूजा को परेशान करने का मौका ढूंढ रही थी। बुआ ने पूजा को एक के बाद एक काम देना शुरू किया। पूजा, पहले ड्राइंग रूम साफ करो, फिर मंदिर जाओ, और हाँ, मेरे कमरे की अलमारी भी ठीक करो। पूजा बिना कुछ बोले सब काम करती है। लेकिन घर के बाकी लोग समझने लगे थे कि बुआ जानबूझकर पूजा को परेशान कर रही है। अचानक घर में जोर से आवाज़ आई, यह क्या हो गया? सब लोग दौड़कर आए। बुआ हाथ में टूटी हुई चूड़ियाँ लेकर खड़ी थी। बुआ के हाथ में टूटी हुई चूड़ियाँ देखकर वह गुस्से से चिल्लाई, मेरी कीमती चूड़ियाँ टूट गई हैं। और फिर उन्होंने पूजा की तरफ उंगली उठा दी। यह सब पूजा की वजह से हुआ है। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। बुआ जी, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन बुआ उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। वह पूरा घर के समान वह पूरे घर के सामने पूजा को डांटने लगी। तभी कबीर वहां आ गया। कबीर ने आते ही पूछा, यह क्या हो रहा है? बुआ ने तुरंत कहा, तुम्हारी पत्नी ने मेरी चूड़ियां तोड़ दी। कबीर ने पूजा की तरफ देखा। पूजा की आंखों में आंसू थे। कबीर समझ गया कुछ तो गलत हुआ है। तभी घर की छोटी बहन आगे आई। उसने धीरे से कहा, बुआ, चूड़ियां पूजा ने नहीं तोड़ी, वो तो पहले से ही टूटी हुई थी। पूरा घर चुप हो गया। सबकी नज़र अब सिर्फ और सिर्फ बुआ की तरफ थी। घर की बड़ी माँ ने कहा, बुआ, अगर गलती आपकी है तो आपको पूजा से माफ़ी मांगनी चाहिए। बुआ धीरे धीरे पूजा के पास आई। कुछ पल के लिए लगा कि वह सच में माफ़ी मांगेगी, लेकिन अचानक वह मुस्कुराई। पूजा ने बुआ की आंखों में देखते हुए कहा बुआ ने पूजा की आंखों में देखते हुए कहा, पूजा, याद रखना, इस घर में तुम्हारी किस्मत की लकीर मैं लिखूंगी। पूजा ने हिम्मत से जवाब दिया, बुआ जी, किस्मत भगवान लिखते हैं, लेकिन इंसान अपनी हिम्मत से उसे बदल भी सकता है। अब सवाल यह था, क्या बुआ सच में पूजा की ज़िंदगी मुश्किल बना देगी, या पूजा अपनी हिम्मत से बदला लेगी? इसकी आगे की कहानी आपको अगले वीडियो में मिलेगी। बुआ गुस्से में पूजा को देखती है और कहती है, अभी तो खेल सिर्फ शुरू हुआ है पूजा, देखना मैं तुम्हें इस घर में कितने दिन टिक पाती हो। पूजा शांत आवाज़ में जवाब देती है, बुआ जी, मैं किसी से लड़ने नहीं आई, मैं तो बस इस घर को अपना बनाने आई हूँ। लेकिन बुआ के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ जाती है। अगली सुबह पूजा मंदिर में भगवान की पूजा कर रही होती है। तभी बुआ चुपके से आती है और पूजा के बैग में पैसे का एक लिफाफा रख देती है। थोड़ी देर बाद बुआ पूरे घर में चिल्लाने लगती है, घर से पैसे गायब हो गए। पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। बुआ सबके सामने कहती है, मुझे शक है कि ये पैसे पूजा ने लिए हैं। यह सुनकर पूजा चौंक जाती है। बुआ जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन बुआ कहती है, अगर तुमने नहीं लिए तो तुम्हारे बैग में पैसे कैसे आए? सब लोग हैरान रह जाते हैं। जब पूजा का बैग चेक किया जाता है तो सच में उसमें वही पैसे मिल जाते हैं। पूरा घर शॉक्ड रह जाता है। कबीर भी कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। पूजा रोते हुए कहती है, मुझे नहीं पता था यह पैसे यहाँ कैसे आए। बुआ गुस्से में कहती है, अब भी कह रही हो कि तुमने चोरी नहीं की। घर के लोग
भी पूजा पर शक करने लगते हैं। पूजा को बहुत बुरा लगता है। वह रोते हुए कहती है, मैंने इस घर को अपना समझा, लेकिन आज मुझ पर ही चोरी का इल्ज़ाम लगा रहा है। तभी कबीर आगे आता है। वह सबके सामने कहता है, मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है। पूजा ऐसा कभी नहीं कर सकती। बुआ गुस्से में बोलती है, अंधा भरोसा मत करो कबीर। तभी घर की छोटी बहन आती है। कल मैंने बुआ को पूजा के कमरे के पास देखा था। यह सुनकर सब लोग बुआ की तरफ देखने लगते हैं। फिर से बुआ घबरा जाती है, लेकिन तुरंत संभल कर कहती है, तुम क्या कहना चाहती हो? घर घर में माहौल बहुत तनाव भरा हो जाता है। कबीर धीरे से कहता है, अगर सच सामने आ गया तो बहुत लोगों की असली पहचान सामने आ जाएगी। घर में माहौल बहुत तनाव भरा हो जाता है। कबीर धीरे से कहता है, अगर सच सामने आ गया। बुआ अंदर ही अंदर डरने लगती है। पूजा भगवान के सामने खड़ी होकर कहती है, अगर मैं सच में निर्दोष हूँ तो सच जरूर सामने आएगा। बुआ के चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। क्या पूजा पर लगा चोरी का इल्जाम हट पाएगा या बुआ की चाल कामयाब हो जाएगी? इसके बाद कबीर धीरे धीरे घर के बीचों बीच आता है। वह सबको देख कर कहता है, मैंने कल रात से ही सच पता करने की कोशिश शुरू कर दी थी। बुआ थोड़ा घबरा जाती हैं। कबीर आगे कहता है, और जो सच मुझे पता चला है वह सुनकर शायद इस घर में बहुत लोग हैरान हो जाएंगे। पूरा घर चुप हो जाता है। कबीर अपने फ़ोन निकालता है। वह कहता है, कल मैंने घर के बाहर लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी है। फिर सबको वीडियो दिखाता है। वीडियो में साफ दिखाई देता है। पूरा घर शॉक्ड रह जाता है। बड़ी माँ गुस्से में पूछती हैं, बुआ ये सब क्या है? बुआ कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। उनके पास कोई जवाब नहीं होता। पूजा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। बुआ अचानक गुस्से में बोलती है, हाँ मैंने ही पैसे रखे थे पूजा के बैग में। पूरा घर सन्न रह जाता है। कबीर पूछता है, लेकिन क्यों बुआ? बुआ गुस्से में कहती है, क्योंकि मुझे पूजा इस घर की बहू के रूप में कभी पसंद नहीं थी। बड़ी माँ दुखी होकर कहती हैं, बुआ अपने परिवार को तोड़ने की कोशिश की है। पूजा धीरे से कहती है, मैंने हमेशा आपको अपना माना, लेकिन आपने मुझे दुश्मन समझा। बुआ कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। कबीर पूजा का हाथ पकड़कर कहता है, आज सबको सच पता चल गया है और अब कोई भी तुम्हें इस घर से निकालने की कोशिश नहीं करेगा। पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस घर को खुशी के आंसू होते हैं। अचानक बुआ धीरे से मुस्कुराने लगती है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। बुआ कहती है, तुम लोगों सोच रहे हो कि खेल खत्म हो गया है। फिर वो कहती है, अभी तो असली खेल शुरू होगा। बुआ दरवाजे की तरफ बढ़ती है और कहती है, इस घर का एक ऐसा राज है, जो घर के बाहर आ गया तो पूरा परिवार टूट जाएगा। सब लोग घबरा जाते हैं। आखिर क्या है वह बड़ा राज? बस बुआ सच में परिवार को तोड़ देगी। आगे आपको यह भी देखने के लिए मिल जाएगा।